एक कहानी, एक ऐसे शहर की जो सोने का था, एक ऐसा शहर जिसे श्राप मिला और फिर वो लहरों में हमेशा के लिए खो गया। ये एक ऐसी महागाथा है जहां आके इतिहास और पौराणिक कथाओं के बीच की लकीर जानते धुंधली पड़ जाती है। तो चलिए आज इसी रहस्य में गहरा गोता लगाते हैं। हमारे जो पुराने ग्रंथ हैं वो बताते हैं कि द्वारका कोई मामूली शहर नहीं था। अरे ये तो एक भव्य नगरी थी। जरा सोचकर देखिए, दीवारें सोने की, फर्श चांदी के और जो महल थे वो हीरे जवाहरात से जड़े हुए थे। मतलब एक ऐसी वेल प्लान्ड सिटी कि आज के बड़े बड़े महानगर भी उसके सामने फीके पड़ जाएं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कहते हैं कि इस शहर में 9 लाख, जी हाँ, 9 लाख से भी ज्यादा बड़े बड़े आलीशान महल थे। ये तो वास्तुकला का एक अजूबा था। ऐसा लगता था मानो जैसे किसी ने स्वर्ग को ही जमीन पर उतार दिया हो। लेकिन फिर अचानक एक ही दिन में ये पूरा का पूरा शानदार शहर समुद्र में समा गया। तो अब जो सबसे बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है वो ये है, क्या ये सब सिर्फ एक कहानी है या फिर सच में समुद्र की गहराइयों में आज भी एक पूरा शहर दफन है? तो चलिए सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो हजारों सालों से हमारे बीच है, यानी द्वारका बनी कैसे और फिर उसका विनाश कैसे हुआ, इसकी पूरी पौराणिक कथा। तो बात शुरू होती है मथुरा से। कंस के ससुर जरासंध बार बार मथुरा पर हमला कर रहे थे, तो अपनी प्रजा को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने एक नया शहर बसाने का फैसला किया। उन्होंने समुद्र देव से प्रार्थना की और जानते हैं 12 योजन जमीन मांगी। आज के हिसाब से देखें तो ये 100 किलोमीटर से भी ज्यादा का इलाका है। और फिर इस जमीन पर खुद दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने एक ऐसे शहर को बनाया जो सिर्फ खूबसूरत नहीं था बल्कि हर तरह से आत्मनिर्भर यानी कि सेल्फ सफिशिएंट था। इस शहर के चारों तरफ ना बहुत बड़े बड़े गेट्स थे, यानी द्वार, और बस इसी वजह से इसका नाम पड़ा द्वारका, मतलब द्वारों का शहर। ये नाम ही अपने आप में इसकी शान और इसकी सुरक्षा की कहानी कहता है। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ कुछ बनता है वहाँ उसका अंत भी लिखा होता है। द्वारका की किस्मत में 2 श्राप लिखे थे। पहला श्राप मिला महाभारत युद्ध के बाद, जब गांधारी ने गुस्से में आकर पूरी यदु वंश के सर्वनाश का श्राप दे दिया। और दूसरा श्राप तब मिला जब कृष्ण के बेटे साम्ब ने कुछ महान ऋषियों का मजाक उड़ाया। तो उन ऋषियों ने श्राप दिया कि साम्ब एक ऐसे लोहे के मूसल को पैदा करेगा जो उसके पूरे कुल को खत्म कर देगा। और अफसोस, भविष्यवाणी सच हुई। प्रभास क्षेत्र में एक जश्न चल रहा था जब यदुवंशियों ने नशे में एक दूसरे से ही लड़ाई शुरू कर दी और खुद को ही खत्म कर डाला। इसके ठीक बाद एक शिकारी का तीर लगने से श्री कृष्ण ने भी अपना देह त्याग दिया और बस उनके जाते ही वो पूरी की पूरी सोने की द्वारका समुद्र की लहरों में समा गई। सदियों तक लोग इसे बस एक कहानी ही मानते रहे, एक पौराणिक कथा। लेकिन फिर आई 20वीं सदी और कुछ ऐसी चीजें हुईं जिन्होंने इस कहानी को एक असली खोज में बदल दिया। ये सब शुरू हुआ 1930 के आसपास। उस जमाने के पायलटों और यहाँ तक कि लोकल मछुआरों ने भी समुद्र के नीचे कुछ अजीब सीधी रेखाओं वाली बनावटें देखने की बात कही। लगा जैसे इंसानों ने बनाया हो। फिर 1963 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया मतलब ASI ने पहली बार वहां खुदाई शुरू की। लेकिन जो सबसे बड़ा सुराग हाथ लगा वो 1970 के दशक में मिला। एक पुराना तांबे का प्लेट, एक ताम्रपत्र मिला जिस पर साफ लिखा था कि इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण रहते थे। ये वो पल था जब पहली बार इतिहास और धर्म की कड़ियां आपस में जुड़ती दिखीं। पर यह खोज इतनी आसान नहीं थी। इसमें 60 साल से भी ज्यादा का वक्त लगा। सोचिए, 1963 की उस पहली खुदाई के बाद 1979 में जाकर भारत की पहली मरीन आर्कियोलॉजी यूनिट बनी। जो असल कामयाबी मिलनी शुरू हुई वो 80s में डॉक्टर राव की टीम के अभियानों से हुई। फिर 21वीं सदी आई, सोनार जैसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई जिसने इस खोज को और रफ्तार दी। और हाल ही में 2024 में जब प्रधानमंत्री ने खुद वहां पानी के नीचे जाकर प्रार्थना की तो पूरी दुनिया का ध्यान इस खोज पर चला गया। और इस पूरी खोज के जो हीरो थे वो थे एक खास शख्स जिन्होंने पौराणिक कथाओं को सिर्फ कहानियां नहीं माना बल्कि उन्हें इतिहास से जोड़ने की हिम्मत दिखाई। इनका नाम था डॉक्टर SR राव। देखिए, डॉक्टर राव का नजरिया ही सबसे अलग था और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। वो मानते थे कि हमारे पुराण और महाकाव्य सिर्फ कहानियां नहीं हैं बल्कि ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं जिनमें कहीं ना कहीं सच जरूर छिपा है।
और बस इसी एक विश्वास के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल इस रहस्य को सुलझाने में लगा दिए। और उनकी मेहनत रंग लाई। 1983 से 1992 के बीच उनकी टीम को समुद्र के नीचे से जबरदस्त सबूत मिले। क्या क्या मिला? एक 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार, 30 से ज्यादा बड़े बड़े खंभे, और जो सबसे कमाल की चीज मिली वो थे 3 छेद वाले पत्थर के लंगर। ये लंगर इस बात का पक्का सबूत थे कि यहाँ कोई छोटा मोटा गांव नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा बिजी पोर्ट था, एक बंदरगाह जहाँ से दूर दूर के देशों तक व्यापार होता था। और जब इन चीज़ों की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि ये ठीक महाभारत के समय की। तो डॉक्टर राव ने ये तो साबित कर दिया था कि हाँ, द्वारका सच में थी। लेकिन अब एक और सवाल खड़ा हो गया था कि आखिर ये शहर डूबा कैसे? क्या ये सिर्फ वो श्राप था या इसके पीछे कोई साइंटिफिक वजह भी थी? 2001 के बाद जब और भी हाईटेक खोज हुई तो जो नतीजे आए वो तो और भी हैरान करने वाले थे। कार्बन डेटिंग ने बताया कि कुछ चीजें तो 3,500 से 5,000 साल पुरानी थी, जो महाभारत और हड़प्पा काल से मैच करती हैं। लेकिन कुछ चीजें 9,000 साल पुरानी निकली। 9,000 साल मतलब हड़प्पा सभ्यता से भी पहले की। इससे ये साफ हो गया कि ये जगह हजारों हजारों सालों से आबाद थी। और यहीं पर आकर कहानी और विज्ञान एक हो जाते हैं। कैसे? देखिए, ग्रंथ क्या कहते हैं कि कृष्ण के जाते ही समुद्र ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली। और साइंस क्या कहता है? साइंटिफिक स्टडीज बताती हैं कि लगभग उसी दौर में समुद्र का लेवल अचानक बहुत तेजी से ऊपर उठा था। हो सकता है कोई बड़ी सुनामी आई हो। जरा सोचिए इस बात को। एक तरफ हजारों साल पुरानी कहानी और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न जियोलॉजी, और दोनों एक ही बात कह रहे हैं, शहर अचानक डूब गया। तो द्वारका की ये जो खोज है, ये सिर्फ एक पुराने शहर को ढूंढ निकालने की बात नहीं है। नहीं, ये तो भारत की जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत है, उसे फिर से जिंदा करने जैसा है। और इसी साल 25 फरवरी 2024 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद स्कूबा डाइव करके पानी के नीचे द्वारका के खंडरों में पूजा की, तो इस एक सांकेतिक कदम ने दशकों से चल रहे इस साइंटिफिक काम को पूरी दुनिया की नज़रों में ला दिया। तो आज की तारीख में द्वारका की 2 हकीकतें हैं। एक जो पानी के ऊपर है, एक जिंदा शहर जहां द्वारकाधीश मंदिर है और लाखों श्रद्धालु आते हैं। और दूसरी हकीकत है पानी के नीचे, एक खोया हुआ शहर जो अब सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक पुरातत्विक यानी कि आर्कियोलॉजिकल सच्चाई है। और पता है, यही बात द्वारका को सबसे खास बना देती है। ये उन बहुत कम मामलों में से एक है जहां आस्था और विज्ञान, जो 2 अलग-अलग रास्ते लगते हैं, वो एक ही मंजिल पर आकर मिल जाते हैं। जहां हजारों साल पुराने ग्रंथ जो बात कहते हैं, आज का मॉडर्न साइंस उसी पर मोहर लगा रहा है। और आखिर में ये पूरी खोज हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर द्वारका की पौराणिक कथा सच निकल सकती है, तो सोचिए हमारे इतिहास के पन्नों में ऐसी और कितनी कहानियां दबी हुई हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रही हैं और एक दिन हकीकत बनकर हम सबके सामने आ सकती हैं।